नमस्कार। आज मैं चिंतन में चर्चा करूंगा चुनाव आयोग का। राहुल गांधी ने जो भंडा फोड़ा है, चुनाव आयोग पर जो बम फोड़ा है, उसमें कितना सच्चाई है यह जांच के आधार पर पता चलेगा। लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया है कि चुनाव आयोग कहीं न कहीं वोट चोरी कर रही है। जिस प्रकार राहुल गांधी ने सबूत के साथ उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है, उससे साबित होता है कि चुनाव आयोग वोट चोरी में लिप्त है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा में चुनाव आयोग का नंगा नाच दिखाई पड़ा। कहीं न कहीं चुनाव आयोग चोरी करके सबूत मिटाना चाहता है। पीछे भी आपने पंजाब में वोट चोरी करते हुए आपने देखा था। तो एक संवैधानिक संस्था जो निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने का जिम्मेदारी लेता है, अगर यह संस्था ही सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर खेलना शुरू कर दे तो लोकतंत्र कहाँ बची रहेगी। आज भी लोकतंत्र है यह भी कहना मुश्किल है। आज भी संविधान की शक्ति है, संविधान की सरकार है, यह भी कहना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी प्रकार का खेल होता है और न्यायालय तो बच के निकल जाता है क्योंकि उसके ऊपर लोग टिप्पणी नहीं करता है। गलत होते हुए भी सब मान लेता है। आज न्यायालय में भी न्यायाधीशों के ऊपर टिप्पणी हो रहा है, बल्कि न्यायालय की भी साख गिरी है, चुनाव आयोग का साख गिरा है। अब गोदी मीडिया तो सबसे अव्वल दिखाई पड़ता है। ये सभी संस्था आज कहीं न कहीं सत्ताधारी पार्टी की कठपुतली बनके रह गया है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र का इन्होंने ताना वाना बीन लिया है। उत्तर प्रदेश की घटना लगातार आपने सुनते होंगे और वहाँ के लोग देखते भी होंगे कि उत्तर प्रदेश आज जंगल राज बन गया है। गुंडागर्दी
चरम सीमा पर पहुंच गई है। जगह जगह जातीय अलगाववाद की बू आ रही है, बलात्कार की घटना हो रही है और कहीं न कहीं धर्म के नाम पर बार बार टकराव दिखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में सन्यासी की सरकार है, बल्कि केंद्र में भी सन्यासी की सरकार है और सन्यासी की सरकार में जंगल राज है, राम राज इसी को कहा जाता है। इनका राम राज का मतलब है ब्राह्मणवादियों की सरकार, मनुस्मृति की सरकार, जिसमें दलितों पिछड़ों के ऊपर गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध के ये चलाने की कोशिश करेंगे, वही आने वाला समय दिखा रहा है। संविधान को मिटाने और तोड़ने की कोशिश केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार करती आई है। इनके नेताओं के एक वर्ग विशेष के लोगों का जिस प्रकार बयान आ रहा है, गुंडागर्दी का सबूत आ रहा है और ये समझते हैं कि दलित और पिछड़ा हिजड़ा बन गया है। ये अभी तक यही सोच रहे हैं। आज बीजेपी मोदी के संरक्षण में यह गुंडागर्दी चल रहा है। जिस दिन सरकार गिरेगी तो ये छिपकली के तरह बिल में चले जाएंगे। लेकिन आज सत्ता के सह पर ये उलट पुलट बयान भी दे रहे हैं और गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कुछ शरारती तत्वों ने, कुछ शरारती संगठनों ने हमला करने का कोशिश किया, वह घोर निंदा करने योग्य है। आज सरकार ऐसे लोगों को सह दे रही है और इसी प्रकार अगर सह देती रहेगी तो जंगल राज के साथ साथ आतंकवादी गुंडाओं की राज उत्तर प्रदेश आगे कहलाएगी। केंद्र सरकार जिस प्रकार से विपक्षी दलों को, विपक्षी सरकार को गिराने का काम करती है, जिस प्रकार वो वोट लुटवाने की काम करती है, वह आपके सामने अब दिखाई पड़ने लगा। जो राहुल गांधी का आरोप पर चुनाव आयोग अनाप शनाप बक रहा है और कोई जांच या गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज जितना भी नेशनल मीडिया है वह चुप बैठा हुआ है, इस पर कोई बयान नहीं दे रहा है, राजीव गांधी के ऊपर तर्क वितर्क नहीं कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। राहुल गांधी आज विपक्ष के नेता हैं और उनका जो आरोप लगाया गया है उस पर चुनाव आयोग कन्नी काट नहीं सकती। उनको जवाब देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि यह चोरी है या सीना जोरी है। उसी प्रकार बिहार में भी SIR के माध्यम से वोट चोरी करने की कोशिश किया जा रहा है।
वोट को काटने की कोशिश किया जा रहा है और जनता को पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, म्यांमार और नेपाली कह करके उनको चुनाव से वंचित किया जा रहा है, मतदाता से वंचित किया जा रहा है। अगर एक गांव में डाकू चला आया तो वहां पुलिस उस डाकू के पीछे पीछे जाएगी, उसके खोजेगी और उसे पकड़ के सामने लाएगी। अगर पुलिस अगर डाकू को नहीं पकड़ रहा है और पुलिस कहती है कि यहाँ बांग्लादेशी घुस आया है, तो यह उसका बयान को क्या कहा जा सकता है? पुलिस सरकार के अंदर है, सरकार पुलिस के अंदर है, तो बांग्लादेशी और विदेशी यहाँ पहुँच रहा है तो दोष किसका है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोषी है। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग यह नहीं कोशिश कर रही है कि बांग्लादेशी और विदेशी कौन है उसे बाहर किया जाना चाहिए, बल्कि जो भारतीय हैं उन्हें बांग्लादेशी बता करके वोट से वंचित किया जा रहा है। बिहार का भी वोटर लिस्ट में जैसा घपला किया गया है वह चुनाव आयोग को पोल खोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार इस पर एक्शन ले रही है, लेकिन चुनाव आयोग का हठधर्मी कम नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं चुनाव आयोग का सिलेक्शन ही गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। विपक्ष बार बार यह मांग कर रहा है, अगर सरकार खुद चुनाव आयोग को सिलेक्शन करेगी तो चुनाव आयोग सरकार के लिए काम जरूर करेगी। जिसका चूरन जो कोई खाए उसको छोड़ कहीं नहीं जाए, वही कहावत है कि केंद्र सरकार का ये चुनाव आयोग बंधुआ मजदूर बन के रह गया है। इसलिए चुनाव आयोग को विचार करना पड़ेगा, निष्पक्ष होना पड़ेगा और संवैधानिक संस्था के गर्मा गिर रही है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान सुप्रीम कोर्ट को देने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट को हर पहलू को हल करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी गलतियों को भी सुधारने की ज़रूरत सुप्रीम कोर्ट का है। अगर आज चुनाव आयोग अपने काम में सफल हो जाता है तो यह पूरे देश पर इसका संकट मराता हुआ दिखाई पड़ेगा, संकट दिखाई पड़ेगा और विपक्ष को कहीं न कहीं यह सीबीआई, ईडी के द्वारा जेल में बंद करने की कोशिश यह सरकार पीछे भी की है, आगे भी करेगी। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भरता आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ही कोई इसमें निर्णय ले सकता है, सही रास्ता दिखा सकता है केंद्र सरकार को। और जब तक केंद्र सरकार को सही रास्ता दिखाया नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र सरकार मनमानी करने में कभी कम नहीं करेगी, बल्कि मनमानी करती रहेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा
और आज संविधान खतरे में है। इसको सबसे ज़्यादा बचाने की जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट उसी संविधान पर निर्भर करता है। संविधान है तभी सुप्रीम कोर्ट है, और संविधान की सत्ता खत्म हो जाएगी उसी दिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग खत्म हो जाएगा। देश में राजतंत्र आ जाएगा, राजाओं की शासन आ जाएगी, और राजा जो हुक्म बजाएगा वही सबको मानना पड़ेगा। तो आज सबसे बड़ा जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को बनता है कि वो जहाँ जहाँ इस प्रकार से चुनाव आयोग ने घपला किया है उसको जांच करवाए, और दूध का दूध और पानी का पानी अलग करे। अन्यथा आज जनता के बीच से सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के प्रति और सरकार के प्रति भी विश्वास उठ जाएगी, और उठ रही है। इसलिए आज जनता सभी तरह से त्राही त्राही कर रही है कि हमारा वोट काटा जा रहा है, हमारा वोट खत्म कर दिया जा रहा है। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा में तो लाखों लाख वोट ज़्यादा बना करके और एक पक्ष को जिताने का काम चुनाव आयोग ने किया है। और राहुल गांधी का आरोप जहां तक दिखाई पड़ता है उसकी जांच होनी चाहिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।